जय गुरुदेव। मित्रों, विशन धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और रोज नई नई वीडियो आपके सामने प्रेषित करता है। आप उनसे जितना ज्ञान प्राप्त कर सकें करें और अपने जीवन को उन्नत करें। वीडियो हम इसीलिए डालते हैं कि आप कुछ ना कुछ करें और अपने जीवन को ऐसा बनाएं जिससे कष्टों का निवारण हो। आज हम बताएंगे कि लक्ष्मी जी आपके यहाँ सदा निवास करेंगी, कभी छोड़कर ही नहीं जाएंगी, यानी अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी। केवल आपको उन विषयों का या उन बातों का ध्यान रखना है जिन्हें हम यहाँ बता रहे हैं और उसका इस तरह से आपको पालन करना है जैसे कोई बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्र मिल गया हो, तभी वह कार्य कर पाएगा। अन्यथा फॉर्मेलिटी तौर पर आप करेंगे तो वह कार्य नहीं करेगा। पहली बात तो है क्रिया गुप्त करना है। दूसरी बात यह है साफ शुद्ध सच्चे विचार से करना है। तीसरी बात यह है कि आपको उसी समय पर करना है जब वह उसका उचित समय हो, यानी शुभ मुहूर्त हो। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि जो वृक्ष स्वर्ण बनाने के काम आता है, जिस पर देव शक्तियां विद्यमान रहती हैं और उस शक्ति के कारण ही वह स्वर्ण में प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वर्ण विद्या के ज्ञाता उस पेड़ के जड़, फल, फूल, पत्ते, रस, इन सब का प्रयोग करके उससे स्वर्ण बनाते थे। परंतु अब आपको और हमको स्वर्ण तो बनाना नहीं है, हमें उसके तांत्रिक प्रयोग या टोटके करना है। उसके लिए आपको उस वृक्ष की जड़ लाना है। उस वृक्ष का हम नाम भी बता दे रहे हैं, उसको कहते हैं हम पलाश। यह 2-3 प्रकार का होता है, सफेद होता है, लाल भी होता है, पीला भी होता है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण सफेद पलाश होता है। पलाश कहते हैं, कहीं ढाक कहते हैं, कहीं और भी नाम से उसको जानते होंगे। आपको उसकी जड़ को लाना है और जड़ लाने के लिए आपको उस शुभ मुहूर्त का इंतजार करना है जो रविवार को पुष्य पड़ता है, यानी रविवार को पुष्य नक्षत्र पड़े उस समय पर उसको लाना है। और लाने के लिए आपको शनिवार को ही उसे निमंत्रण देके आना है। निमंत्रण देने का तरीका, आप थोड़े चावल ले जाएं, थोड़ा जल ले जाएं, थोड़ी हल्दी ले जाएं। पहले आप हल्दी लगाएं, फिर चावल वहां डालें और फिर थोड़ा जल डालें। फिर उनसे प्रार्थना करें कि हम अपने शुभ कार्य के लिए या धन संपदा के लिए आपको निमंत्रण देके जा रहे हैं। कल आपको हमारे साथ चलना है और आप हमारे भंडारों को भरने के लिए आप हमारा यह शुभ कार्य करें। ऐसा बोलकर आपको आ जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है किसी भी कीमत पर। आप आ गए, यह गुप्त है। आप हो सकता है एक व्यक्ति जाए या 2 व्यक्ति जाएं और आप घर आ जाइए। फिर दूसरे दिन रवि पुष्य है तो आप जाइए और उसको खोदिए। खोदने के लिए आप कोई ऐसी लकड़ी बनाकर ले जाएं जिससे आराम से वह जड़ खुद सके और उसके बाद आप उस लकड़ी से उसे खोदें, क्योंकि उसमें लोहा नहीं लगना चाहिए। अब उसको खोदने के बाद आपको उसकी 2 जड़ें लेना है, या तो 2 जड़ ले लीजिए या फिर आप 2 टुकड़े वहीं बना लाइए। 2 टुकड़े यानी इतने इतने हों, 1-1 इंची, आधा इंची के, और आप उनको काटने के लिए अगर काटेंगे तो किसी कांच का कोई टुकड़ा हो तो उससे आप काटकर 2 टुकड़े इस तरह कर लें। आप लोहे से ना काटें उसको। अपने घर ले आइए, उसको जल से धोइए, फिर गंगा दूध से धोइए, फिर गंगा जल से धोइए। अपने पूजा के स्थल में रख दीजिए। उसको धूप दीप दिखाकर वहां सुगंधित कर दीजिए, रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, यह क्रिया तो आप उसकी हो गई, सारा कार्य हो गया। उसको हल्दी वल्दी लगा दीजिए। अब आपको एक छोटा सा कोरा कपड़ा, लाल कपड़ा लेना है। उसमें यह दोनों गांठें अलग अलग बांध लेना है। यह सारा कार्य पुष्य नक्षत्र में ही करना है। ऐसा ना हो कि आप दूसरे कामों में व्यस्त हो जाएं और उसको छोड़ दें। ये कार्य केवल आपको गुप्त ही करते रहना है।
आप अपने पूजा स्थल में सारा कार्य कर लें, कपड़े में दोनों गांठें बांध लें। अब उसके बाद आपको प्रार्थना करना है उनसे दोनों से कि आपको हम इसलिए यहाँ लाए कि आप हमारे घर में अन्न धन की कमी को पूर्ति करें, और हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। आप हमारे घर की समस्या का निराकरण करें, हल करें, गरीबी दूर करें, हमेशा हमारे अन्न के और धन के भंडार भरे रहें। इस तरह बोलकर आप उस एक जड़ को जहां आपका अन्न रखा हो, अन्न का कोई भंडार हो, आप उसमें डाल दें। उस दूसरे टुकड़े को हमें तिजोरी में रखना है। अपने अन्न भंडार को या तिजोरी को, जहां आपकी तिजोरी है, जहां आप पैसे रखते हैं, कभी भी उसको खाली नहीं करना है, क्योंकि खाली कर देंगे तो इसका मतलब वह खाली हो गया। उसमें कुछ ना कुछ धन रहना चाहिए, और अन्न के भंडार में कुछ ना कुछ अन्न का भंडार रहना चाहिए। अगर आपके पास और धन आता है तो आप तिजोरी में और धन रख दीजिए, और अन्न आता है तो आप उस अन्न के भंडार में और अन्न रख दीजिए। इस तरह आप क्रिया को बराबर बनाते रहें। कभी भी बिल्कुल खाली करने से वह अन्न भंडार फिर बेकार हो जाएगा। इसलिए आप उसमें उतना ही निकालें जितनी जरूरत है, और जब आ जाए तो उसमें डालते रहें। इस तरह आप इसको अन्न भंडार को और अपनी तिजोरी को मेंटेन करके रखें, यानी व्यवस्थित करके रखें, और इस बात की जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति को, अन्य यानी दूसरे घर वालों को ना दें। और अपने घर वाले तो जानेंगे ही, परंतु वह जो गांठ हमने बांधी है उसको आप पीछे साइड में रखें। जैसे तिजोरी है तो उसमें पैसे के ऊपर रखें, और अन्न का भंडार है तो अन्न के भंडार में सबसे नीचे उस गांठ को डाल दें और उस अन्न से दबा दें। इस क्रिया को आप करते रहेंगे तो आपके घर में आने वाले समय में ना कोई अन्न की कमी होगी, ना कोई धन की कमी होगी। आप इस क्रिया को बराबर गुप्त रूप से रखें, और आगे आने वाले समय में जब कभी होली, दिवाली या ग्रहण आए तो इस जड़ी को आप निकाल कर धूप दीप सुगंधी दिखाकर पूजा करके यथा स्थान फिर से रख दें, तो यह जड़ी आपकी कार्य करती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको जड़ी बदलने की जरूरत पड़े, बदलना नहीं है आपको। वह जड़ी बराबर आपको साल में 1-2 बार उसे धूप दीप नैवेद्य दिखाते रहें और पूजा करके यथा स्थान रखते रहें। इसको क्रिया को आप बराबर करते रहेंगे तो आपके घर में बहुत ही अमन चैन और धन की कमी नहीं रहेगी। मित्रों, आप करके देखिए। आपके लिए, आपके परिवार के लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।